नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा हो क्रिकेट का, तब ऐसा हो नहीं सकता कि सोशल मीडिया से लेकर के और आपसी बातचीत और मीडिया में इसकी चर्चा न हो। सिर्फ मैच की ही चर्चा होती है, किसने कैसा चौका मारा, कैसा छक्का और किसकी कैसी बॉलिंग रही। भारत और इंग्लैंड जो है फिलहाल मैच खेल रहे हैं, लेकिन जिस मोटेरा स्टेडियम पे मैच हुआ उसकी चर्चा इस मैच की वजह से नहीं बल्कि हुई नाम बदलने को लेकर के। ये मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम है उससे भी बड़ा दर्शक क्षमता के लिहाज से, फैसिलिटी के लिहाज से। तो एक सवाल ये उभर रहा है कि आखिरकार नाम क्यों बदला गया। जीते जी किसी के नाम पे, नेता के नाम पे क्या ऐसा रखा जाता है? तो आपको बता दें कि जो नए दौर की राजनीति शुरू हुई है उसमें मायावती से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक असंख्य नेता ऐसे हैं जिनके नाम पे ऐसा नामकरण हुआ। दूसरा सवाल ये है कि क्या मोटेरा स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था? तो बिल्कुल इसका जवाब है कि ऐसा ही था। 1983 में जब ये बना था तब इसका नाम गुजरात स्टेडियम था। 1993-94 में इसका नाम बदल करके इसको कर दिया गया सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा, और अब उसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा। तो यानी कि नाम तो बदला गया है। अब इसको लेकर के कांग्रेस वार कर रही है। उसका काम है, विपक्षी दल है तो वार तो करेगी ही करेगी, लेकिन खास बात, और बीजेपी उसका जवाब दे रही है कि वो पार्टी बात कर रही है जिसके नाम पे सिर्फ अवार्ड और स्टेडियम है। और किरण रिजिजू ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें कि वो नामों को गिनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। लेकिन जो नई बात है वो ये कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के ही सांसद हैं, नेता हैं, वोकल हैं, वकील हैं, वो अब सामने आए हैं और उन्होंने कहा है गुजरात सरकार को सामने आना चाहिए और ये बात साफ साफ बोल देनी चाहिए कि गुजरात सरकार ने इस नामकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह नहीं लिया था, लिहाजा अब इस नाम को वापस लेते हैं। वो आगे ट्वीट के साथ साथ ये भी कह रहे हैं गुजरात के दामाद के रूप में उनके पास जो है बहुत सारी ऐसी बातें आई, लोगों ने सुझाव दिया, शिकायतें रखी, इसके बाद ये उनको सलाह दे रहे हैं। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में होते हुए भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकते नहीं है। जो बात उन्हें समझ में आती है सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, पीएम के भी खिलाफ बोलते हैं, और इसके बावजूद पार्टी उन्हें बर्दाश्त करती है, क्योंकि माना यह जाता है कि यूपीए 2 के शासनकाल में जो काम बीजेपी नहीं कर पाई थी, अकेले सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपीए 2 सरकार को हिला करके रख दिया था। जितने घपले घोटाले हुए थे उसको कोर्ट ले जा करके और घेर करके रख दिया था। लेकिन यदि गौर करें कि क्या इतिहास में ऐसे स्टेडियम के नाम जो है बड़े लोगों के, बड़े नेताओं के नाम पे रखे गए हैं, तो बताया ये जाता है कि 52 स्टेडियम ऐसे हैं जिनमें कि कम से कम एक इंटरनेशनल मैच हुआ है, और इनका नामकरण जो है अधिकतर नेताओं के ही नाम पे है। 16 नाम तो ऐसे हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 7 जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। इसके अलावा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबके नाम पे ऐसा नामकरण हुआ है। तो अब ये इस नामकरण पे इतनी राजनीति क्यों, ये सवाल उठ रहा है। तो दरअसल है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विरासत और सिंबॉलिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत पर दावा ठोक दिया, बहुत तरीके से दावा ठोका। महात्मा गांधी को तो एक तरह से आदर्श माना और सरदार पटेल के बारे में ये कहा संकेतों में कि जो उनकी स्टैचू बनवाया। इसके अलावा जब जब वो भाषण देते थे कि जो कांग्रेस को सरदार पटेल को महत्व देना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं दिया, उपेक्षा किया, जानबूझ के किया। एक परिवार को सिर्फ जो है उसने जो है उनको महत्व दिया। तो ये राजनीति जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है आकर के चोट पहुंचाती थी और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सूट कर रही थी। अब वही वार करने का मौका मिल गया है कांग्रेस को कि सरदार पटेल का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी का नाम रखा जा रहा है। तो बीजेपी और मोदी सरकार का इसके जवाब में ये कहना है कि जो पूरा एनक्लेव बन रहा है, जिसमें कि हॉकी और कई खेलों के लिए भी स्टेडियम बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा वो एनक्लेव बन रहा है, उसका नाम सरदार पटेल एनक्लेव होने जा रहा है। उसका नाम हम रख रहे हैं सरदार पटेल के नाम पे। सरदार पटेल के नाम पे ये पहले भी था, अब उसको भी फिर से कर रहे हैं। इसलिए राजनीति जो है इस मामले में बेमानी है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कह करके हलचल तो मचाई दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस पर हम नजर रखे हुए, जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।